Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, Eid Mubarak to all of my YouTube family in advance. So today we are going to study about the part third of urine examination or lecture 3. In this lecture, we will study about the various examinations that are done on urine. That is broadly the major three examinations are done, that is physical examination, chemical examination and microscopic examination. But in this lecture we will study only about physical examination. Then in other lecture part 4, which will come after a few days, then we will study about chemical and then microscopic examination. So in this lecture we will try to discuss about only physical examination of urine. So now there are three examinations, that is one is physical examination. Physical examination physical examination of urine. Second is chemical examination. एंड थर्ड की क्या आता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या हमने बोला कि फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. लेकिन इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे किस बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन के मुतालिक हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो अगर हम यहां पे बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन चलिए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन. नाम से आपको पता चलता होगा थोड़ा, इसमें हम फिजिकल पैरामीटर्स चेक करते हैं. तो वो पैरामीटर्स जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, जांचते हैं, देखते हैं, उन पैरामीटर्स को हम यहां देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं जो हम करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन के दौरान. तो उसमें है कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि नंबर 1 वॉल्यूम है, ठीक है. नंबर 2 एक तो वॉल्यूम है, दूसरा है ऑर्डर, ठीक है, तीसरा है कलर, चौथा जो है वो है अपीयरेंस या क्लैरिटी, ठीक है. और 5th वन जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन. तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या इसमें आता है, इसमें वॉल्यूम आता है नंबर 1, नंबर 2 ऑर्डर आता है, 3rd पे कलर आता है, 4th पे अपीयरेंस एंड क्लैरिटी और 5th वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. इस लेक्चर में हम इन पांचों पैरामीटर्स जो है, पांचों फैक्टर्स जो है, जो हम चेक करते हैं, वॉल्यूम है, ऑर्डर है, कलर है, अपीयरेंस, क्लैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है. तो ये हम इसमें पढ़ेंगे. तो पहले हम इनको एक एक करके उठाएंगे.
ठीक है, पहले हम वॉल्यूम को उठाएंगे। ठीक है, इसको यहां पे इरेज में करता हूं। चलिए, नंबर 1 वॉल्यूम। जो यूरिनरी वॉल्यूम होता है, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, हमें वॉल्यूम चेक करना है, इस पैरामीटर को जांचना है, तो हम 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन में वॉल्यूम चेक करते हैं, मेजर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। अब रैंडम यूरिन सैंपल होगा 20-50 ml, जो हम रैंडमली चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, मगर वो 24 आवर नहीं है, वो स्पॉट यूरिन है। ठीक है, स्पॉट यूरिन में हम मेजर वॉल्यूम नहीं करते हैं, हम खाली मेजर करते हैं वॉल्यूम 24 आवर यूरिन वॉल्यूम एडल्ट्स में। ठीक है, अगर अब 24 आवर यूरिन वॉल्यूम, ओनली 24 आवर यूरिनरी वॉल्यूम needs to be measured and reported। ये स्पॉट यूरिन नहीं है, ठीक है, कि हम उसको मेजर करें, हम खाली 24 आवर्स में यूरिनरी वॉल्यूम को मेजर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। वही मैंने यहां पे लिखा है, ओनली 24 आवर यूरिनरी वॉल्यूम नीड्स, सॉरी यहां पे है नीड्स टू बी मेजर्ड एंड रिपोर्टेड। अब जो एडल्ट्स में एवरेज यूरिनरी वॉल्यूम, एवरेज यूरिन वॉल्यूम और यूरिनरी वॉल्यूम इसमें एडल्ट्स में एवरेज यूरिनरी वॉल्यूम, ठीक है, जो एडल्ट्स में है और 24 आवर्स इसमें है रेंज 6 to 2000 ml। ठीक है, एवरेज यूरिन वॉल्यूम एडल्ट्स में 24 आवर्स 24 घंटों में कितना होना चाहिए, इस रेंज के दरमियान 600 to 2000 ml, और ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है 600 to 2000 ml के दरमियान, या 600 ml से लेके 2000 ml तक होना चाहिए, इस बिटवीन इस रेंज के दरमियान होना चाहिए। तो लेकिन जो ये यूरिनरी वॉल्यूम है ना, ये डिपेंड करता है फ्लूइड इनटेक पे। फ्लूइड इनटेक क्या है, या डाइट, उस पे भी, और क्लाइमेट पे। अब ये वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ये क्योंकि वेरी करता है यूरिनरी वॉल्यूम, इट वेरीज, यूरिनरी वॉल्यूम वेरीज, कांस्टेंट नहीं रहता है, एंड डिपेंड्स ऑन फ्लूइड इनटेक, डाइट एंड क्लाइमेट। ये जो यूरिनरी वॉल्यूम है, हमने बोला कि ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसमें चेंज होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। तो किस पे इसका दारोमदार है, डिपेंड करता है फ्लूइड इनटेक क्या है। ठीक है, मतलब कोई पर्सन है, वो कितना पानी पीता है, कितने फ्लूइड्स लेता है, उस पर डिपेंड करता है। डाइट क्या है इसका, उस पर खाना वाना कैसा खाता है, किस हिसाब से खाता है, क्या खाता है खाने में, उस पर डिपेंड करता है, कौन सी चीजें खाता है। क्लाइमेट क्या है, मतलब वहां का टेम्परेचर, वो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वेदर
कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ओवरऑल टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है वहां पे, उस या एल्टीट्यूड में हायर मत है, लोअर मत है, तो उस बेसिस पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, लेकिन इसमें और एक बात है, इसमें जो वॉल्यूम है यूरिन का, एबनॉर्मलिटी जो होते हैं यूरिनरी वॉल्यूम के, इसके भी कुछ एबनॉर्मलिटीज है, कुछ कंडीशंस है जिनमें यूरिनरी वॉल्यूम कभी कभार ज्यादा होता है, कभी कभार कम होता है, कभी कभार बिल्कुल सेसेशन होता है, स्टॉप होता है यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी वॉल्यूम का। तो वो एबनॉर्मलिटीज जो इसके साथ एसोसिएट है, इस इन कंडीशंस, वो भी हम कंडीशंस बोलेंगे, वो डिजीजेस क्या है, ठीक है। अब जो एबनॉर्मलिटीज है यूरिनरी वॉल्यूम के, उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ तीन आते हैं मेनली, जैसे कि पॉलीयूरिया, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज abnormalities in urinary वॉल्यूम। उसमें कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज है? एक तो है नंबर 1 पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, और नंबर थर्ड, नंबर सेकंड है इसमें ओलिगूरिया, ओलिग यूरिया, और नंबर थर्ड है एन्यूरिया। कितने हैं? तीन, पॉलीयूरिया, ओलिगूरिया और एन्यूरिया। ये तीनों जो एबनॉर्मलिटीज है यूरिनरी वॉल्यूम में एसोसिएट, इसमें है पॉलीयूरिया, ओलिगूरिया और एन्यूरिया। ये एसोसिएट कुछ कंडीशंस के, कुछ कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पॉलीयूरिया, ओलिगूरिया और एन्यूरिया, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां पे हम अगर देखेंगे, abnormalities सॉरी, यहां पे abnormalities in urinary volume, इसमें एक हमने बोला पॉलीयूरिया, ठीक है। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। पॉलीयूरिया मीन्स जब यूरिनरी वॉल्यूम 2000 ml से ज्यादा होगा, ठीक है। क्या है इसका मतलब? पॉलीयूरिया व्हेन यूरिनरी वॉल्यूम एक्सीड करेगा ग्रेटर देन 2000 ml। हमने 24 आवर यूरिन सैंपल लिया, 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन हमने लिया, ठीक है। उसमें हमने वॉल्यूम चेक करना है। तो जब यूरिनरी वॉल्यूम ज्यादा होगा 2000 ml से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, ठीक। अब जब यूरिनरी वॉल्यूम ज्यादा होगा 2000 ml से, तो ये कुछ कंडीशंस में होता है, कुछ डिजीजेस में होता है, ठीक है। जैसे इसके कॉजेस क्या है, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। या तो हम ये देखते हैं अक्सर पॉलीयूरिया डायबिटीज
मेलाइटिस। ठीक है, डीएम डायबिटीज मेलाइटिस में, जिसको हम आम जुबान में शुगर बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में नंबर 1 कॉज है। नंबर 2, डायबिटीज मेलाइटिस में क्योंकि वहां पे ऑस्मोटिक डायूरिसिस होता है, ऑस्मोटिक डायूरिसिस। ऑस्मोटिक डायूरिसिस। ठीक है, और एक है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये भी एक किस्म की डायबिटीज है, मगर ये इससे डिफरेंट है बिल्कुल। इसमें डायबिटीज इंसिपिडस आपको पता ही है कि इसमें सिक्रेशन जो होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच, वो बहुत कम होता है, कुछ नहीं होता है, फेलियर होता है। फेलियर ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन, इट इज ड्यू टू डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू फेलियर ऑफ, एक सेकंड यहां पे ये नहीं आएगा, डायबिटीज इंसिपिडस फेलियर ऑफ secretion of anti-diuretic hormone। डायबिटीज मेलाइटस ऑस्मोटिक डायबिटीज की वजह वहां पे होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि जो एडीएच होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन, वहां पे वो सिक्रेशन उसकी नहीं होती है या कम होती है बहुत, उसमें डायबिटीज इंसिपिडस आता है। ठीक है, ये कॉजेज है। और एक कॉज क्या है, क्रॉनिक रिनल फेलियर। तीसरा कॉज क्रॉनिक रिनल फेलियर। ये 3 वजह है, जब ये 3 कंडीशंस है जिसमें क्या यूरिनरी वॉल्यूम 2000 ml से ज्यादा होता है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस ऐसे ही है डायबिटीज इंसिपिडस और क्रॉनिक रिनल फेलियर। ठीक है, इसके साथ लिखो ये भी क्रॉनिक रिनल फेलियर और पेशेंट इज ऑन डायूरेटिक थेरेपी। कोई पर्सन डायूरेटिक थेरेपी पे है, उस वजह से भी होता है। ठीक है, ये हुआ पॉलीयूरिया, जो यूरिनरी वॉल्यूम में एबनॉर्मलिटीज है। अब है दूसरा, इसमें जो हमने बोला पॉलीयूरिया, ओलिगूरिया। अब है सेकंड ओलिगूरिया। ओलिगूरिया मीन्स, ओलिगूरिया का मतलब क्या है कि यूरिन का वॉल्यूम जो है, यूरिनरी वॉल्यूम या यूरिन वॉल्यूम जो है वो है लेस देन 400 ml। यूरिन वॉल्यूम है लेस देन 400 ml। 400 ml से कम है यूरिनरी वॉल्यूम 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन में, तो यह कहलाता है ओलिगूरिया। तो इसके काजेस क्या है, अगर हम ओलिगूरिया के काजेस देखेंगे, इसके काजेस जो है, बहुत सारे कॉजेस है, जैसे कि इसमें फेब्राइल स्टेटस है,
यहाँ पे थोड़ा सा फेब्राइल स्टेज आप अगर समझोगे फीवर जैसे फीवर होता है, लेकिन फीवर और फेब्राइल स्टेज में थोड़ा डिफरेंस है। फीवर की बात करें, क्लिनिकल साइन है, सिम्टम है, स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन और सिम्टम, जो कि एक नंबर होता है किस पे, थर्मोमीटर पे, ठीक है, मेजर करते हैं। लेकिन जो फेब्राइल स्टेट है, ये ओवरऑल फिजियोलॉजिकल स्टेट है बॉडी की, इसको हम बोलते हैं एंटायर सिस्टमिक सिंड्रोम, एंटायर सिस्टमिक सिंड्रोम, फेब्राइल स्टेट, एंटायर सिस्टमिक सिंड्रोम। तो इसमें जो फेब्राइल स्टेट और फीवर है, ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, इसी वजह से कि फीवर में भी वैसे ही मतलब टेम्परेचर राइज होता है, एलिवेट होता है, फेब्राइल स्टेट में भी कॉज है इसका एक फेब्राइल स्टेट जिसमें टेम्परेचर, बॉडी की टेम्परेचर एलिवेट होगा। तो लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। अब जो फेब्राइल स्टेट है, ये है ओवरऑल फिजियोलॉजिकल स्टेट कंडीशन बॉडी की, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। देयर इज अ वेब ऑफ चेंजेस फेब्राइल स्टेट में, जैसे इम्यूनोलॉजिकल चेंज है, मेटाबॉलिक चेंज हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस विल बी देयर, ठीक है, एंडोक्राइन चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस एंड दूसरा क्या, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी, जो कि एलिवेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर। देयर इज एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कौन एलिवेट रहता है। तो फेब्राइल स्टेटस ये एक कॉज है, ठीक है। दूसरा है एक्यूट ग्लोमेरुलो, ग्लोमेरुलो, एक तो हमने बोला ये ओलिगुरिया, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे और एक कॉज अगर हम वन लिखेंगे, यहाँ दूसरा फेब्राइल स्टेटस है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, कंजेस्टिव कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या डिहाइड्रेशन भी इसमें आता है। तो यही कॉजेज है ओलिगुरिया में, फेब्राइल स्टेटस है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, डिहाइड्रेशन, इस वजह से क्या होता है कि ओलिगुरिया होता है, ठीक है। अब और एक की बात करेंगे हम, लास्ट वन की, वो क्या था, एन्यूरिया, एन्यूरिया, ठीक है। ये जो एन्यूरिया है, इसमें क्या है कि जो यूरिनरी वॉल्यूम है 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन में, उसमें जो यूरिनरी वॉल्यूम है वो लेस देन है 100 ml, यूरिनरी वॉल्यूम, यूरिनरी वॉल्यूम, इट इज less than 100 ml for 24 hours। यूरिनरी वॉल्यूम जो है 24 आवर्स में यूरिन स्पेसिमेन का, वो लेस देन 100 ml होगा, वो क्या कहलाता है, एन्यूरिया, वो क्या कहलाता है, एन्यूरिया, ठीक है। तो इसके भी कुछ काजेज है, इसके भी कुछ काजेज है, जैसे कि इसमें इट इज ड्यू टू इट ऑकर्स इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये कुछ कंडीशंस इसमें एसोसिएट है, जैसे किन में आता हो सकता है ये, एक्यूट, देयर इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जस्ट कीप इट इन रेड, ओके। कॉजेज एन्यूरिया के, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस,
एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जैसे कि ये किस में होता है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जब होता है कुछ कंडीशन में, जैसे कि शॉक जब होता है उस वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, शॉक या हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। हिमो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस किस वजह से हो सकता है? शॉक या हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और एक्सेंट शॉर्ट में। कॉज जो है एनीरिया का, कभी कभार हम पेशेंट्स को कभी कभार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जब हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, लेकिन कब? जब मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होगा। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं है, ठीक है, मिसमैच, देयर इज मिसमैच ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो मिसमैच जब होगा ब्लड ग्रुपिंग के दौरान, जो पर्सन का ब्लड ग्रुप है दूसरे पर्सन से वो मैच नहीं करता होगा, तो उस वक्त कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। तो देयर आर मेनी रिएक्शंस which occur during the mismatch of the blood when it is transfused into the recipient from the donor. So क्रॉस मैच जब हम करते हैं तो उस वक्त अगर क्रॉस मैच के दौरान गलती हो गई, ये टेक्नीशियन को, लेबोरेटरी टेक्नीशियन को इसने अच्छे से जांचा नहीं कि कहीं मिसमैच मत हुआ, कहीं एग्लूटिनेशन मत हुई, तो उस वक्त क्या होता है कि हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है। इसमें जो आरबीसीज है वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, ओवरऑल सिस्टमिक ये क्लम्प्स बनते हैं, एग्लूटिनेटर्स बनते हैं, तो उस वक्त पेशेंट को शॉक भी लगता है। तो यही वजह है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है किडनी में, और ये इसका काज है किसका? एन्यूरिया का। किडनी जब डैमेज हो गई, क्योंकि आपको पता है कि किडनी फिल्टर करते हैं यूरिन को। किडनी किडनी ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जहां पे यूरिन बनता है किससे? ब्लड से। ब्लड से जो वेस्ट्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता होता है, रिएक्शंस होते जाते रहे सेल्स में, तो वहां पे वेस्टेज जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं ब्लड के साथ, फिर पहुंचते हैं किडनी में। तो किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट है, ब्लड से वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो निकाल के यूरिन बनता है, और यूरिन में यही वेस्ट्स होते हैं, और जो कुछ ब्लड में एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो वापस रिअब्सॉर्ब होते हैं किसमें? किडनी में ही। जब किडनी ही डैमेज होगी हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह, शॉक की वजह से, हो सकता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ये एक है। या तो और एक काज है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस राइटस। एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये भी हो सकता है, ठीक है। या होता है इसमें एनीरिया में देयर विल बी कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, पूरे तरह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, ब्लॉक है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो सकता है, तब भी यूरिन बिल्कुल, या तो यूरिनरी वॉल्यूम इस एनीरिया में लेस देन 100 ml फॉर 24 आवर्स, या देयर विल बी सेसेशन, और देयर विल बी, यहां पे लिखेंगे हम, और कंप्लीट सेसेशन ऑफ यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट, कंप्लीटली यूरिनरी आउटपुट बंद होगा, मतलब कंप्लीटली स्टॉप होगा, कुछ नहीं होगा यूरिन, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो ये इसके कॉजेस है। तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, अब वॉल्यूम का यहां पे हुआ इख्तिताम। ऐसे ही हमने बोला कलर, इससे पहले हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे,
अब हम कलर, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल यूरिन की बात करेंगे, जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो होता है, पेल येलो। नॉर्मल यूरिन का, नॉर्मल यूरिन कलर क्या है? पेल येलो, पेल येलो और एम्बर, एम्बर कलर। तो नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन जो फ्रेश है, नॉर्मल फ्रेश यूरिन का कलर पेल येलो या एम्बर। थोड़ा सा ये जर्द हल्का होता है, ये येलो कलर का होता है, एम्बर या एम्बर कलर का होता है नॉर्मल यूरिन का, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस है, जबकि ये कलर जो यूरिन का है ये मतलब या तो रेड हो सकता है या तो जरा डीप येलो हो सकता है, वो कुछ कंडीशंस है बॉडी में, ठीक है। तो ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन का। एब्नॉर्मल यूरिन में भी कलर चेंज होते हैं, जैसे कि अगर यूरिन में हम यूरिन हमने कलेक्ट किया, जैसे हमने पहले भी कुछ वीडियोस में बोला कि लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिन एट रूम टेम्परेचर आफ्टर कलेक्शन, इफ वी पुट द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम एंड वी डू नॉट send it for laboratory as soon as possible, then we kept it for longer time at room temperature standing urine, so there will be changes, कलर में भी चेंज होता है, क्योंकि जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं कलर, इसका कलर चेंज, जैसे कि वो डिकम्पोज करते हैं यूरिया को अमोनिया में, ठीक है। और बहुत सारे रीजन है इसके। और जो कि ये यूरिन का कलर है, ये नॉर्मल यूरिन का जो कलर है पेल येलो है या एम्बर है। अगर अब एबनॉर्मलिटी है यूरिन कलर की, जैसे रेड है, हिमैचुरिया हो सकता है, जैसे हीमोग्लोबिनुरिया है, जैसे डीप येलो है, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है, वहां पे बिल्कुल डायबिटीज डाइल्यूशन होता है यूरिन, तो यूरिन कलरलेस हो सकता है। अब इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये जो यूरिन का कलर है, ठीक है, ये जो यूरिन का कलर है ये पेल येलो या एम्बर, ये होता है एक पिगमेंट से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं? इट इज ड्यू टू ए पिगमेंट, पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। इट इज ड्यू टू पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन यूरिन, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट है जो इस यूरिन को क्या पेल येलो और एम्बर कलर देता है। अब ये जो यूरोक्रोम है हमारी बॉडी में आपको पता है कि कंटिन्यूअसली ये बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली जैसे रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, जैसे एक्सक्रीशन होता है, फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, सेल्स में जाता है, वहां रेस्पिरेशन होते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वहां पे वेस्टेज भी बनते हैं उस दौरान, बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल्स में होता है। तो वहां पे भी जब ये एक पिगमेंट ऐसा है उस मेटाबॉलिज्म के दौरान वहां पे एक पिगमेंट बनता है, कॉन्स्टेंटली ये बनता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है कॉन्स्टेंटली और एक्सक्रीट होता है, ये एक्सक्रीट भी होता है, प्रोड्यूस इन बॉडी एट कॉन्स्टेंट रेट और एक्सक्रीट भी होता है। जो यूरोक्रोम है ये बॉडी में कॉन्स्टेंटली बनता भी है और एक्सक्रीट भी होता है। तो अब ये यूरोक्रोम है, इसी वजह से यूरिन का कलर पेल येलो या एम्बर होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे क्योंकि ये जो यूरोक्रोम है ये बॉडी में बनता भी है और कॉन्स्टेंटली एक्सक्रीट भी होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे कि
ये एक इंडिकेटर है, क्योंकि इसी की वजह से यूरिन का कलर है। ये क्रूड इंडिकेटर एक्ट करता है। कौन? पिगमेंट यूरोक्रोम। इट एक्ट्स एज ए क्रूड इंडिकेटर। क्रूड क्रूड इंडिकेटर ये जो यूरोक्रोम है एक क्रूड इंडिकेटर एक्ट करता है। इंडिकेट करता है क्या? एक तो यूरिन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन किसकी? यूरिन की और बॉडी की। नंबर वन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, दूसरा बॉडी की हाइड्रेशन। बॉडी में बॉडी स्टेट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में, ठीक है। बॉडी की हाइड्रेशन स्टेट क्या है? वाटर कितना प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है। इनटेक वाटर की अच्छी है या नहीं है। तो एक तो कंसंट्रेशन है यूरिन के बारे में बताता है, एक तो हाइड्रेशन। कौन? यूरोक्रोम ये इंडिकेट करता है, क्योंकि कलर इसी की वजह से है। तो कुछ कंडीशन जो, जैसे कि अगर ये जो यूरोक्रोम है, अगर ये कलर है यूरिन का, अगर कलर है यूरिन का, तो हम इसको ये जो स्टेट ऑफ हाइड्रेशन है बॉडी की, उसको अगर मद्देनजर रखते हुए कि बॉडी में कितना पानी है या पेशेंट या पर्सन कितना इनटेक है इसकी पानी की, तो वो हम कलर से ही, यूरिन से ही पता चल सकता है। उस बेसिस पे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, तो यूरिन क्या हो सकता है? यूरिन इस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बॉडी की वाटर स्टेट क्या है? या तो यूरिन कलरलेस हो सकता है, कलरलेस, कलरलेस, या तो यूरिन क्या हो सकता है? कलरलेस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बॉडी उस वक्त ओवर हाइड्रेशन की वजह से, ओवर हाइड्रेशन, क्योंकि नॉर्मल यूरिन का थोड़ा सा कलर होता है पेल येलो। अब अगर बिल्कुल यूरिन क्लियर है, जैसे मतलब क्या है कि कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, शुपा पे पानी की तरह, उस वक्त ओवर हाइड्रेशन हो सकता है बॉडी में। क्या हो सकता है? पानी ज्यादा पीता होगा बंदा, उस वजह से ओवर हाइड्रेशन होगा, बॉडी में ज्यादा पानी होगा प्रेजेंट, ठीक है। या तो वो कुछ कंडीशंस में होता है, जैसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में, डायबिटीज इंसिपिडस में, जैसे और ये डाइल्यूट यूरिन होता है, ठीक है। तो ये है एक। दूसरा, या तो अगर बिल्कुल इसका कलर जो है यूरिन का, अगर डार्क येलो हो सकता, अगर डार्क येलो होगा, डार्क येलो, सॉरी, कलरलेस, या तो हम यहां पे बोलेंगे यूरिन का कलर है, एक तो कलरलेस आया, दूसरा क्या है? दूसरा यूरिन का कलर डार्क येलो, डार्क येलो कलर, डार्क येलो कलर, डार्क येलो कलर है यूरिन का, तो उस वक्त क्या है? डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से। अब हमें क्या बोला? ये यूरोक्रोम की वजह से कलर आता है यूरिन का। अगर यूरिन का कलर है कलरलेस, कलरलेस, तो किस वजह से? बॉडी में ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। एक सेकंड, ओवर हाइड्रेशन, ठीक है, कलरलेस। या तो बॉडी में क्या है कि डार्क येलो कलर है, डार्क येलो कलर, डार्क येलो कलर है, ठीक है। वो उस वक्त बॉडी में डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है, या तो ओवर हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन, ये दो चीजें। अब कुछ कंडीशंस में जिनमें कि कुछ एबनॉर्मल कलोरिस है, कुछ एबनॉर्मल कलोरिस है जो कुछ कंडीशंस के साथ एसोसिएट है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें यूरिन का कलर से ही पता चलता है, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये, डायग्नोज कर सकते हैं कि इसमें ये बीमारी है। जैसे कि बहुत सारे एबनॉर्मल कलोरिस है, एबनॉर्मल कलोरिस, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। अब इसको यहां पे हम थोड़ा मिटाएंगे, स्पेस थोड़ा मोड़ के यहां पे क्लियर करेंगे। अब हम एबनॉर्मल कलोरिस, एबनॉर्मल कलोरिस, ठीक है, एसोसिएटेड विद सर्टेन कंडीशंस या डिजीजेस। जैसे कि अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर यूरिन का कलर है कलरलेस, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन होता है, डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, और क्या है, ओवर हाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन, ठीक है। ऐसे ही है और एक रेड कलर, रेड कलर, यूरिन का कलर है नंबर 1 कलरलेस, नंबर 2 रेड कलर है। तो रेड कलर किस वजह से है, रेड कलर जो है यूरिन का, ये है हेमेचूरिया है, ठीक है, हीमोग्लोबिनूरिया, जैसे कि हेमोलाइटिक ट्रांसफर रिएक्शन हुआ तो किडनी में, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है किसमें, यूरिन में। यूरिन में हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी होते हैं यूरिन में प्रेजेंट, या उसमें ब्रेकडाउन होता है या हीमोग्लोबिन आता है फिर यूरिन में, तो रेड कलर हो सकता है, ठीक है, रेड कलर। ऐसे ही और एक क्या क्या डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, यूरिन का कलर है डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का यूरिन। अगर यूरिन किसी ने यूरिनेट किया, यूरिनेशन पे गया, यूरिनेट किया, तो यूरिन उसने पाया कि ये ब्लैक है या डार्क ब्राउन है, तो उस वक्त क्या कंडीशन, क्या डिजीज हो सकती है, एल कैप्टोन्यूरिया में, ये एल कैप्टोन्यूरिया में पाया जाता है, एल सॉरी एल कैप्टोन यूरिया या मेलानोमा, मेलानोमा, एल कैप्टोन्यूरिया या मेलानोमा में, ठीक है। ऐसे ही है और एक ग्रीन येलो या येलो ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन और ग्रीन येलो, ये किसमें, बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन प्रेजेंट होगा यूरिन में, ठीक है। तो ऐसे ही है 5th वन, डीप येलो, डीप येलो, ठीक है। अब यहां पे 5th वन करेंगे हम, डीप येलो विद फोम, डीप येलो विद फोम, ये क्या इंडिकेट करता है, बिलिरुबिन प्रेजेंट है, मीन्स के लिवर फंक्शन जैसे अल्टोड, जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये है डार्क ब्राउन, ब्लैक एल कैप्टोन्यूरिया या मेलानोमा, ग्रीन येलो बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा यूरिन में, डीप येलो विद फोम बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा। ऐसे हेमेचूरिया, हेमोग्लोबिनूरिया रेड कलर में, कलरलेस में डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस और ओवर हाइड्रेशन विल बी देयर। सो ये कुछ एबनॉर्मल कलर्स है। और एक है, आई एम सॉरी, और एक है मिल्की वाइट, मिल्की वाइट, मिल्की वाइट
यूरिन होगा मिल्की वाइट, तो वहां पे क्या हो सकता है, काइल यूरिया विल बी देयर, ठीक है। तो ये कुछ कलर्स एबनॉर्मलिटीज जो यूरिन में आता है, तो ये हमने डिफाइन किया है। अब हम बात करेंगे किसकी, सिग्निफिकेंस ऑफ फोम। नाउ लेट अस डू विद दिस पिंक कलर मार्कर। यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, ब्लैक भी ये वाला नहीं लिखता है उतना। अब अगर हम बात करेंगे, अब हमने थोड़ा डिफरेंट कलर्स है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोम। सिग्निफिकेंस ऑफ फोम, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। देखो यूरिन जो है, अक्सर हम, आपने भी नोटिस किया होगा, जब इंसान यूरिनेशन के लिए जाता है, यूरिनेट करने जाता है, तो वॉशरूम में कभी कभार इंसान देखता है, जब यूरिन वहां पे रहता है कुछ टाइम तक, हम देखते हैं कि इसमें फोम, जाग जैसे बनता है, फोम जैसे। अगर ये यूरिन है तो ये यूरिन है, ठीक है, इस बीकर में ये यूरिन है, तो इसके ऊपर जैसे जाग जैसा बनता है, ठीक है, जाग जैसे इस जो फोम है, फोम बनता है इस यूरिन के ऊपर। लेकिन ये फोम कभी कभार ये नॉर्मल भी है, लेकिन एबनॉर्मल भी। थोड़ा सा होगा जल्दी गायब होगा। अगर थोड़ा सा फोम बना यूरिनेट करने पे, आपने यूरिन में पाया कि थोड़ा सा फोम है, डेवलप हुआ थोड़ा लिटिल बिट, और फिर जल्दी गायब होगा, डिसअपियर हो गया रैपिडली, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन अब अगर यही फोम, अब अगर यही फोम, इसकी बात करेंगे, इसकी जिक्र करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमने जो यूरिन सैंपल लिया, ये एक बीकर है, ठीक है, या हम बोलेंगे कंटेनर है, यूरिन कंटेनर, ठीक है। इसमें ये यूरिन है, सपोज करो इसमें ये यूरिन है, ठीक है, ये यूरिन है इसमें, इस कंटेनर में। आपने इसको रेस्ट में रखा तो बिल्कुल ये ठीक है, इसमें फॉर्म नहीं बन रहा है, लेकिन आपने इसको एजिटेट किया, इसी यूरिन सैंपल को हम डिस्टर्ब करेंगे फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। ये रेस्टिंग स्टेट है, इसको हम इस कंटेनर को डिस्टर्ब करेंगे, इसको शेक करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि शेक, तो हमने शेक, या हम इसको एजिटेट करेंगे, क्या करेंगे, एजिटेशन। सो एजिटेट करेंगे। अपॉन एजिटेशन जो फोम है, अगर ये डेवलप हुआ, फोम डेवलप हुआ, अब ये फोम अगर डेवलप हुआ इस यूरिन स्पेसिमेन में, इस कंटेनर में, अपॉन एजिटेशन, अपॉन शेकिंग, तो अगर ये फोम बना, लेकिन जैसे ही बना, डेवलप हुआ, रैपिडली डिसअपियर हुआ, डेवलप्ड एंड रैपिडली डिसअपियर्स, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इट सजेस्ट्स यूरिन में ये नॉर्मल चीज है, ये इतना सा नॉर्मल है। लेकिन अगर शेक करने पे, एजिटेशन करने पे, ठीक है, दूसरा पहलू इसका ये हो सकता है, शेक करने पे या एजिटेशन करने पे, अपॉन एजिटेशन ऑफ यूरिन सैंपल, तो इसमें फोम जो बनेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाइट स्टेबल फोम, ठीक है। Let us keep this in with different color. Upon agitation, यहां पे क्या होगा, व्हाइट, इस वक्त मैंने ब्राउन कलर मार्कर उठाया थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, व्हाइट स्टेबल फोम। आपने इस यूरिन सैंपल, यूरिन स्पेसिमेन को क्या किया, डिस्टर्ब किया, यहां पे इसको एजिटेट किया, शेक किया, तो व्हाइट स्टेबल फोम बना। लेकिन ये स्टेबल फॉर्म है, ये डिसअपियर नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, डिसअपियर नहीं हुआ, लेकिन बहुत क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में वाइट स्टेबल फॉर्म बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फॉर्म बनेगा, और ये स्टेबल है, डिसअपियर नहीं हुआ। तो ये क्या सजेस्ट करता है, इससे पता चलता है कि देयर विल बी मॉडरेट टू सीवियर प्रोटीनुरिया। तो अगर वाइट स्टेबल फॉर्म डेवलप हुआ, ठीक है, लार्ज
वाइड स्टेबल फॉर्म, ये सजेस्ट करता है मॉडरेट टू सीवियर प्रोटीनूरिया, मॉडरेट टू सीवियर प्रोटीनूरिया, वहां पे यूरिन में प्रोटीनस है। वाइड स्टेबल फॉर्म बना, ये फॉर्म डेवलप, ये बना यूरिन में, जब हमने शेक किया यूरिन सैंपल को, ठीक है, डिस्टर्ब किया इसको, तो वहां पे फॉर्म बना, जाग बना यूरिन में, लेकिन वो जाग, वो फॉर्म बहुत टाइम ऐसे ही रहा, वो जल्दी गायब नहीं हो गया, व्हाइट कलर का है, ज्यादा है और गायब नहीं हो रहा है, मतलब डिसअपियर नहीं हुआ, तो उसका मतलब है यूरिन में प्रोटीनस है, प्रोटीनूरिया है। ये कंडीशन है कि इसका जो किडनीज है, किडनी में डैमेज शुरू हुआ है, किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी में प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोटीनूरिया हो सकता है, यूरिन में प्रोटीनस प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो सकता है। अब और एक बात ये हो सकती है कि ये जो फोम है, कभी कभार ये फोम ग्रीन कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी, अगर ये थोड़ा ग्रीन कलर का है या ग्रीन कलर का, थोड़ा सा येलो ग्रीन, तो इसमें क्या होता है कि ये जब बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा सफिशिएंट अमाउंट में, बिलिरुबिन इज प्रेजेंट इन यूरिन इन सफिशिएंट अमाउंट, अगर एक ग्रीन कलर का फोम आया तो ठीक है, ये चीजें हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कलर की, अब हम बात करेंगे ऑर्डर की, ठीक है, ऑर्डर ऑफ यूरिन। जल्दी जल्दी हम बात करेंगे, लाइट भी चली गई। और एक पैरामीटर जिसकी हम बात करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ यूरिन। यूरिन का ऑर्डर फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो फिजिकल एग्जामिनेशन यूरिन में ये भी आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, एक नॉर्मल यूरिन जो है, नॉर्मल यूरिन, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, इसको हम जल्दी जल्दी चलेंगे, अब वीडियो लंबा बनेगा वरना। तो नॉर्मल यूरिन का जो कलर है, जो फ्रेशली वाइडेड नॉर्मल यूरिन जो है, फ्रेशली वाइडेड नॉर्मल यूरिन, इसका जो ऑर्डर है वो टिपिकल एरोमेटिक ऑर्डर है, एरोमेटिक ऑर्डर, टिपिकल एरोमेटिक ऑर्डर है इसका। ये किस वजह से है, इसमें इस यूरिन में प्रेजेंट होते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स। वोलाटाइल क्या मतलब कि ऑर्गेनिक कुछ एसिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, जो फूड वगैरह खाते हैं इंसान। तो वोलाटाइल मीन्स कि ये इवापोरेट होता है, जल्दी एयर में चला जाता है, तो ये टिपिकल एरोमेटिक ऑर्डर है इसका। थोड़ा जब हम स्मेल करते हैं यूरिन को, थोड़ा ये एरोमा जैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्मेल आती है इसको, ठीक है, तो ये नॉर्मल यूरिन में है। लेकिन ये जो ऑर्डर है यूरिन का, अगर इसकी बात करेंगे तो कुछ कंडीशंस में ये जो जब हम उनको यूरिन को स्मेल करते हैं तो कुछ कंडीशंस में ये चेंज होता है, ये यूरिन कलर ऐसा ही नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे कंडीशन में एबनॉर्मल ऑर्डर होता है, जैसे कि एक है अमोनिकल। कभी कभार यूरिन ऑर्डर जब एबनॉर्मल होता है ये अमोनिकल हो जाता है। अगर हम यूरिन जो हमने कलेक्ट किया है, अगर इसको लॉन्ग टाइम तक हम स्टैंडिंग पे रखेंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे स्टैंडिंग पे रखेंगे, रेस्ट में रखेंगे, मतलब बहुत टाइम तक, ज्यादा टाइम तक, तो ये जो इसका ऑर्डर है ये अमोनिकल बन जाता है। क्योंकि जो यूरिन में प्रेजेंट होता है यूरिया, क्या होता है प्रेजेंट, यूरिया को डिकम्पोज करते हैं कुछ बैक्टीरिया। यूरिया जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, यूरिया डिकम्पोज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में। कुछ बैक्टीरिया है जैसे यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो यूरिएज एंजाइम बनाते हैं। यूरिएज एंजाइम क्या करता है काम, वो इस ये जो यूरिया है इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनिया में। उस वजह से अमोनिकल ऑर्डर आता है यूरिन का, अमोनिकल ऑर्डर। तो ये हो सकता है एक जब ऑर्डर चेंज होता है। अब हम कुछ एबनॉर्मल ऑर्डर्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे फ्रूटी है, एक सेकंड,
फ्रूटी या स्वीट। अगर हम इसकी इस यूरिन को सैंपल को स्मेल करेंगे उस वक्त अगर फ्रूटी स्मेल आई, जैसे फ्रूट हम खाते हैं वो स्मेल आई, स्वीट स्मेल आई, तो वहां पे कीटो एसिडोसिस की वजह से कीटो एसिडोसिस हो सकता है, या स्टारवेशन, या स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब कि बहुत दिनों तक आपने कुछ खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, खाना भी उतना नहीं खाया, आपकी बॉडी बिल्कुल स्टार्वड है, आप फास्टिंग में है, एक दो दिन फास्टिंग में है। जब कंटिन्यू आप फास्टिंग एक्सटेंड टाइम तक रहोगे तो वो स्टारवेशन हो जाती है, बॉडी स्टारवेशन पे चली जाती है। तो स्टारवेशन के दौरान या कीटोएसिडोसिस होता है तो उसके दौरान फ्रूटी या स्वीट स्मेल आ सकती है, ये ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। और एक है इसमें फ्रूटी या स्वीट फिशी, फिशी हो सकता है, जैसे कि यूटीआई, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई विद प्रोटियस, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है प्रोटियस, इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यूटीआई में है फिशी, फिशी ऑर्डर, फिशी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा इसमें माउसी, मौसी और मस्टी, जैसे कोई चूहा मरता है ना, फिर जो उसको बदबू आती है उस चूहे को मस्टी, हम उसको मौसी हम बोलते हैं उसको, ठीक है, मौसी और मस्टी, मस्टी ऑर्डर और मौसी ऑर्डर, ठीक है। तो चूहे जब मरता है उस डेड चूहे की जैसे वो बदबू आती है, वो स्मेल आती है, वो ऑर्डर होता है, ठीक है। उस को हम बोलते हैं कि उस वजह से क्या होता है कि ये यूरिन का ऑर्डर चेंज, सॉरी, ये जो यूरिन का ये मौसिया मस्टी ऑर्डर है ये फिनाइल कीटोन यूरिया में, किसमें, फिनाइल कीटोन यूरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही है और एक फ्रूटी स्वीट फिशी मौसिया मस्टी, और एक है इसमें वो है फाउल, फाउल, फाउल ऑर्डर है, फाउल ये भी है यूटीआई में, यूटीआई में आता है, ठीक है। ठीक है, अब फिफ्थ वन जो है वो है रैंसिड, टायरोसिनेमिया, ठीक है, रैंसिड हो सकता है टायरोसिनेमिया में। तो फाउल हो सकता है, ओमोनिकल है, ओमोनिकल, ओमोनिकल ये भी है यूटीआई में, ठीक है, यूटीआई लेकिन विद इकोलाई, विद इकोलाई। ऐसे ही है इसका ऑर्डर यूरिन का, जैसे कि मैपल सिरप या बर्न शुगर, मैपल सिरप और बर्न शुगर, बर्न शुगर ये किस में आता है, मैपल सिरप, मैपल सिरप, मैपल सिरप डिजीज में, ठीक है। हमने देखा कि ऑर्डर यूरिन का फ्रूटी स्वीट कीटोएसिडोसिस स्टार्वेशन फिशी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मौसिया मस्टी फिनाइल कीटोन्यूरिया, फाउल होगा यूटीआई होगा, रैंसिड होगा टायरोसिनेमिया, अमोनिकल यूटीआई, मैपल सिरप, मैपल या बर्न शुगर। जो अब हम यूरिन को स्मेल करेंगे तो जैसे जला हुआ शक्कर, जो शुगर हमने जलाया है वो होगा, तो उसमें मैपल सिरप डिजीज में, यूरिन डिजीज में। तो ऐसे ही है। और एक स्वेटी फीट, ठीक है, स्वेटी फीट यहां पे लिखेंगे, सेवंथ वन स्वेटी फीट,
स्वेटी फीट। स्वेटी फीट किसमें आता है? आइसोवैलेरिक एसिडीमिया। ठीक है, अब हम इसको इरेज करेंगे। ये हुआ ऑर्डर। अब है चौथा, क्लैरिटी, या हम बोलेंगे अपीयरेंस ऑफ यूरिन। यूरिन की क्लैरिटी या अपीयरेंस क्या है, कैसा दिखता है, क्लियर है या क्लाउडी मत है। ठीक है, तो नॉर्मल यूरिन जो है उसका अगर हम देखेंगे, नॉर्मल यूरिन को वो क्लियर इन अपीयरेंस होता है। ठीक है, वो क्लियर होता है नॉर्मल यूरिन का। नॉर्मल यूरिन ये क्लियर होता है। ठीक है, मतलब कि इस यूरिन के अंदर, मतलब अगर हम देखेंगे कि इसमें कुछ पार्टिकल्स, विजिबल पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। अगर हम इसको ट्यूब में लेंगे इस यूरिन को, फिर न्यूज़पेपर रखेंगे दूसरी साइड, वो न्यूज़पेपर, अगर ये यूरिन ट्यूब है, इसमें यूरिन डाला है हमने, इस साइड से हम यूरिन, ये न्यूज़पेपर रखेंगे, तो आप क्लियरली यूरिन के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू, इस न्यूज़पेपर के एक एक लेटर पढ़ सकते हो। तो मीन्स कि ये नॉर्मल यूरिन है, क्लियर है। लेकिन जब हम डिस्क्राइब करते हैं ये क्लियरिटी या अपीयरेंस यूरिन की, हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्लियर या ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्लियर यूरिन है। ठीक है, मगर यहाँ पे आप ये मत सोचना कि कलर एक अलग चीज है। ठीक है, क्लैरिटी अलग चीज है। क्लैरिटी मतलब क्या हो गया है कि कभी कभार यूरिन का कलर येलो भी, पेल येलो अगर है थोड़ा सा, लेकिन आप उसके थ्रू जब उसको ट्यूब में लेंगे, न्यूज़पेपर को अच्छे से उसके बिहाइंड रखोगे, दूसरे साइड से, इस साइड से खुद देखोगे, अगर इसमें सपोज करो दिस इज अ ट्यूब, इट होल्ड्स यूरिन, तो न्यूज़पेपर आप इस साइड रखोगे। ठीक है, और इस साइड से आप देखोगे, आप न्यूज प्रिंट अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वो है क्लियर यूरिन, ट्रांसपेरेंट। लेकिन कुछ टर्म जब हम क्लैरिटी ऑफ यूरिन पढ़ते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कुछ टर्म्स से, वो टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ऐसे ही है क्लाउडी, स्लाइटली क्लाउडी, क्लियर हो सकता है, ये नॉर्मल यूरिन है। स्लाइटली क्लाउडी या क्लाउडी, स्लाइटली क्लाउडी या हेजी भी यहां लिख सकते हो। फिर है क्लाउडी, स्लाइटली क्लाउडी, और फिर है टर्बिड। फिर क्या है? टर्बिड। ये चार, क्लियर नंबर 1, स्लाइटली क्लाउडी 2, क्लाउडी 3, टर्बिड 4th 1, ये हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे क्लाउडी की, क्लियर जो है, इसमें न्यूज प्रिंट जो है, अगर ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, इसमें यूरिन है, क्या है? यूरिन, इस ट्यूब में यूरिन है प्रेजेंट। ठीक है, यहां से आप न्यूज़पेपर रखोगे। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, यहां से आप अपनी आंख से देखोगे, तो न्यूज़पेपर आप क्लियरली, न्यूज प्रिंट आपको दिखाई देगा अच्छे से, तो क्लियर है। स्लाइटली क्लाउडी, इसमें मतलब क्या है कि इसमें विजिबल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसमें विजिबल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर स्लाइटली क्लाउडी बोलेंगे तो विजिबल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। लेकिन क्लाउडी जब होगा यूरिन, क्लाउडी जब यूरिन होगा, इसमें विजिबल पार्टिकल्स सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। आपको न्यूज़पेपर जब रीड करोगे, जब आप इस ट्यूब में यूरिन लोगे, तो इस ट्यूब में यूरिन है, ठीक है, सपोज करो, यहां से आप न्यूज़पेपर रखोगे, तो न्यूज प्रिंट जो है वो डिफिकल्ट होगा रीड करना, आप रीड नहीं कर पाओगे न्यूज प्रिंट, अगर ये क्लाउडी है। अगर ये टर्बिड है, अब अगर ये टर्बिड, हमने रिपोर्ट किया ये यूरिन टर्बिड है, तो न्यूज़पेपर और न्यूज प्रिंट जो आप देखोगे, तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा,
आप न्यूज़पेपर रखोगे इसके बिहाइंड, यूरिन ट्यूब के बिहाइंड, और न्यूज प्रिंट डिफिकल्टी ही नहीं होगी, बिल्कुल आप देख ही नहीं पाओगे न्यूज प्रिंट को, वो हो गया टेरिबल। ठीक है, तो यह है क्लैरिटी के बारे में। ठीक है, अब है फिफ्थ वन, लास्ट वन, इसी के साथ लेक्चर फिर इख्तिताम तक पहुंचेगा। अब है लेट्स कीप दिस एन पिक मार्कर। नाउ इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, नाउ इज स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये लास्ट वन है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे तो पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये है डेंसिटी सॉल्यूशन की ऑफ ए सॉल्यूशन। इट इज क्या है? डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन as compared to density of a solution as compared to density of distilled water क्या है ये? स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट सिमिलर टेम्परेचर। हम किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी को जब चेक करना होता है, हम उसको कंपेयर करते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर की डेंसिटी के साथ। ठीक है, मगर सिमिलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी है डिस्टिल्ड वाटर की वो हम निकालते हैं, उसके साथ फिर हम बाकी सॉल्यूशंस की डेंसिटी को कंपेयर करके हम रिपोर्ट करते हैं। तो अगर डिस्टिल्ड वाटर की जो डेंसिटी है एट रूम टेम्परेचर, वो क्या है? डिस्टिल्ड वाटर की डेंसिटी जो रूम टेम्परेचर पे है वो है 1 वो है डेंसिटी किसकी? डिस्टिल्ड वाटर की। डिस्टिल्ड वाटर की डेंसिटी क्या है? रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर वो है 1.000। डेंसिटी जो है डिस्टिल्ड वाटर की, यहां पे लिखेंगे डिस्टिल्ड वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1.000। ठीक है, अब जो ये डेंसिटी है, अगर यूरिन की, नॉर्मल यूरिन की डेंसिटी है, डेंसिटी यानी सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिस्टिल्ड वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है? सॉरी मैंने डेंसिटी लिखा यहां पे, आई एम रियली सॉरी, ये यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, SG। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डिस्टिल्ड वाटर की वो है 1.000। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डिस्टिल्ड वाटर की वो है 1.000 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस नॉर्मल यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक SG में शॉर्ट में लिखूंगा, इसका मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल यूरिन। नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.003 to 1.030। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल यूरिन की 1.003 to 1.030। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ये यूरिन की है ये स्टेट ऑफ हाइड्रेशन पे प्रेजेंट डिपेंड करता है। आप जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हाइड्रेशन क्या है बॉडी के, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मेनली रिलेटेड है टू यूरिया एंड सोडियम। यूरिया एंड सोडियम की वजह से यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। तो अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये जो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये इंक्रीज होती है। ठीक है,
as solute concentration directly proportional to specific gravity। ठीक है, जो सोल्यूट कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। अगर इंक्रीज होगा, इफ देयर इज इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस दिस स्पेसिफिक इंक्रीज इन सोल्यूट कंसंट्रेशन, वो इंक्रीज करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मगर अगर टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर होगा तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिक्रीज आ जाता है, क्योंकि देयर विल बी डिक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज इन एस जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि विद राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम एक्सपेंड्स विद राइज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक ग्रेविटी अब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, मगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पे भी डिपेंड करता है सोल्यूट कंसंट्रेशन कितना है। पहले मैं वीडियो को चेक करूंगा, चलते ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर ऑफ कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ किडनीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर ऑफ concentrating ability of kidneys and their tubular function जो टेबुलर फंक्शन है किडनी की, ओवरऑल प्रॉपर फंक्शन है, या इसकी जो कंसंट्रेशन एबिलिटी है, कंसंट्रेटिंग एबिलिटी पावर है यूरिन का, किस पावर से यूरिन को मतलब बनाती है, या इसको फिल्ट्रेशन के पावर अच्छा है, तो हम वो कैसे सिंपल टर्म्स में, अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, आपको फिर समझ उसमें थोड़ा डीप जाएंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यहाँ पे देखेंगे, जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी है, पावर है किडनी का, टेबुलर फंक्शन, उसके बारे में हम मेजर ये करते हैं, वो हमें इससे पता चलता है। जैसे कि लेकिन ये इफेक्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, अगर ग्लाइकोसूरिया होगा या प्रोटीनूरिया है या ग्लाइकोसूरिया ये प्रेजेंट है, ग्लूकोज है यूरिन में प्रेजेंट, या यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें उस टाइम करेक्शन करनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी में। उसका भी एक वे आउट है, इंशाल्लाह आगे लेक्चर से बताएंगे कि किस तरह हमें करेक्ट करना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, देयर विल बी, या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो। अब क्या कॉजेस क्या है? नंबर 1, कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, वो कॉजेज हम देखेंगे। एक तो हो सकता है जो कॉजेज है इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ये हो सकता है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस में, लेट अस कीप दिस इन, सॉरी, नंबर 1, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। नंबर 2, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और फीवर में, ठीक है, फीवर में। फीवर और एक चौथा डिहाइड्रेशन। क्या कॉज है? जब इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी,
किन कंडीशंस में, किस वजह में होती है, या तो डायबिटीज मेलाइटस है, या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या तो फीवर हो सकता है, या तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब हम लिखेंगे और एक बात, कॉजेज जब डिक्रीज होगा, ठीक है, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, causes of decrease in स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक तो इसमें डायबिटीज इंसिपिडस नंबर 1। नंबर 2 है क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर। और एक है कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग, कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होगी, डिक्रीज होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी में नॉर्मल से, या नॉर्मल से ज्यादा होगा तो ये कॉजेज, नॉर्मल से अब कम होगा ज्यादा तो ये कॉजेज, ये कंडीशन, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, क्रॉनिक रेनल फेलियर हो सकता है, या कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग। कभी कभार कोई पेशेंट्स कुछ ऐसे वो ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा कंपल्सिव बिहेवियर में होते हैं कि वाटर ज्यादा पीते हैं, तो उस वजह से हो सकता है। तो थैंक यू, आप सपोर्ट करना हमेशा, जैसे बहुत सारों ने सपोर्ट किया है, सब्सक्राइबर्स भी लगभग 117 तक पहुंचा है लास्ट एज कंपेयर टू 4 मंथ्स 5 मंथ्स बिफोर। तो अगर सपोर्ट आपका होगा तो इंशाल्लाह लेक्चर कंटिन्यू आएंगे। आप चैनल को जल्द से जल्द शेयर करो और लाइक करो, बाकियों तक पहुंचाओ, तो बाकी जो भी मेडिकल टॉपिक्स है वो शेयर किए जाएंगे, या आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो किस टॉपिक पे बात करनी है, वो भी इंशाल्लाह उस पर लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट करते रहना।